हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि डॉक्टर कहती है ईशानी क्रिटिकल कंडीशन में है और हम कुछ नहीं कह सकते जब तक उसे होश नहीं आ जाता। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर कहती है कि आप बस भगवान से दुआ कर सकते हैं किसी चमत्कार की। नयनतारा भगवान के पास जाती है और ईशानी को ठीक करने की बात करती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। ये सुनकर सम्राट को शौक लगता है। वो कहता है कि क्या ईशानी तुम्हारी सिस्टर है? तभी नयनतारा कहती है कि हाँ। तभी वो पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला? तभी सम्राट को वो कहती है क्योंकि तुम एक हिपोक्राइट पर्सन हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। सम्राट बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो अपनी बहन को धोखा दिया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नयनतारा कहती है तुम मुझे माफ करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मालती का कॉल उठाती है और उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। वो डिसाइड करती है कि वो सम्राट को पनिश करेगी एक बार मालती के आने पर ईशानी एकदम ठीक हो जाए। सम्राट रेवती को मैसेज करता है कि हमें ईशानी मिल गई है। थोड़े टाइम के बाद मालती हॉस्पिटल पहुंचती है और वो नैनतारा से पूछती है ईशानी के बारे में। नैनतारा उसे सब कुछ बता देती है। रेवती भी वहां आती है। सम्राट से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ नैनतारा और मोहित से। मालती उसे चिल्लाती है। रेवती को पता चलता है कि ईशानी की मालती माँ है। तभी डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ईशानी को होश आ गया है, अब वो आउट ऑफ डेंजर है। रेवती कहती है सम्राट से कि चलो अब हमें चलना चाहिए। सम्राट कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि आखिर ईशानी पर अटैक किसने किया ताकि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकूं। नयनतारा ईशानी से कहती है तुम्हारे साथ ये किसने किया? ईशानी कहती है सम्राट ने मेरे पर अटैक किया। सम्राट कहता है तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो, झूठ क्यों बोल रही हो? तभी वो कहती है मैंने तुम्हारे शूज देखे थे। और तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही है ये, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नैनतारा कहती है मैं तुम्हें बुरा समझती थी, लेकिन तुम इस तरीके से रिवेंज लोगे ये मुझे नहीं लगा था। और वैसे भी अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, बट तुम इतना नीचे गिर सकते हो ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेवती कहती है ईशानी ने सम्राट का चेहरा नहीं देखा। नैनतारा कहती है लेकिन वो सम्राट को सलाखों के पीछे पहुंचा करके रहेगी। सम्राट उसे कहता है कि मैं अपनी इनोसेंस प्रूफ करके ही रहूंगा। नर्स कहती है यहाँ पर आप झगड़ा मत कीजिए, ज्यादा तेज मत बोलिए। रेवती सोचती है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। वो रिकॉल करती है कैसे सम्राट की इमोशनल टॉक सुनकर नैनतारा के साथ उसने ये डिसाइड किया था कि हो सकता है सम्राट को नैनतारा छीन ले, इसीलिए उसे कुछ करना होगा। इसीलिए उसने जैकी को हायर किया, ईशानी को किडनैप करवाया और उसने ही कहा था सम्राट के जूते पहनने के लिए। ईशानी ने उसका चेहरा नहीं देखा, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए वो सोच रही है कि सम्राट है रिस्पॉन्सिबल है उसकी कंडीशन के लिए, सब कुछ बढ़िया है। नैनतारा यह सम्राट से कहती है तुमने ईशानी को मारने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। तो ये वो कहती है कि बस तुम्हें इन सब का कीमत चुकानी पड़ेगी। रेवती कहती है कि फाइनली जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। और वो सम्राट से कहती है नैनतारा सिर्फ पैसों की भूखी है, वो लालची है। और वो मालती को भी ब्लेम करती है। नैनतारा रेवती को चीखती है, चिल्लाती है और सम्राट भी उस पर चीखता है। रेवती सोचती है कि बस यही तो मैं चाहती थी, सम्राट अब कभी भी चेंज नहीं होगा नैनतारा की वजह से। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। La 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 la